हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे मेरी सास ने अपने कुटुंबियों के साथ जैसा व्यवहार करना मुझे सिखाया है, मैं वैसा ही करती हूँ। भिक्षा देना, देव पूजा करना, श्राद्ध और पर्व के दिन अच्छे अच्छे भोजन बनाना, माननीय पुरुषों की पूजा और सत्कार करना तथा दूसरे जो मेरे कर्तव्य मुझे ज्ञात हैं उनका दिन रात सावधानी से पालन किया करती हूँ। विनय के भाव को कभी नहीं छोड़ती। पति ही स्त्रियों का देवता और एकमात्र गति है। भला कौन पतिव्रता अपने पति का अप्रिय करना चाहेगी। मैं उन्हें हीन दृष्टि से नहीं देखती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे बढ़ चढ़कर कपड़े नहीं पहनती, अपनी सास की निंदा कभी नहीं करती, उनकी सेवा करती हूँ और जो काम करती हूँ बड़ी लगनता के साथ करती हूँ। जिसको वश में करना हो, बिना शर्त के उसके वश में हो जाना ही उसे वश में करने का सच्चा उपाय है। इतना वश में हो जाना चाहिए कि वश में करने की याद ही ना रहे। बहन, आर्य कुंती को मैं अपने हाथ से परोसकर भोजन कराती हूँ। उनकी सब तरह से सेवा स्वयं करती हूँ। उनसे बढ़कर ना भोजन करती हूँ और ना ही कपड़े या गहने ही पहनती हूँ। कभी ऐसी बात नहीं कहती जो उन्हें बुरी लगे। पहले महाराज युधिष्ठिर के यहाँ सोने के थालों में 8000 ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन करते थे। 88,000 स्नातक गृहस्थ ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दिया जाता था। मैं बलि वैश्वदेव के बाद ही इन सबको भोजन कराती थी और यथा योग्य पूजा करती थी। घर में लाखों दासियां थीं। मुझे उनके नाम, रूप, खाने पहनने का हाल सब कुछ मालूम था। कब किसने क्या काम किया, किसका क्या काम बना हुआ है, यह सब मैं जानती थी। लाखों हाथी घोड़े थे, उनकी गिनती, उनका प्रबंध मैं ही किया करती थी। सारे महल का, सब नौकरों का, समस्त परिवार का, गाय, बछड़े, भेड़ आदि पशुओं का, उनके चराने वाले, रखने वालों का क्या प्रबंध हुआ है, यह मैं ही देखा करती थी। राज्य की आमदनी और खर्च का कुल हिसाब मैं ही जानती थी। उसकी जांच पड़ताल भी मैं ही करती थी। मैं दिन रात अधिक से अधिक परिश्रम करके इतने कामों का बोझ संभालती रहती थी कि जिसका भार साधारण पुरुष कभी नहीं संभाल सकते। पांडवों का मुझ पर इतना विश्वास था कि वे स्वयं बस 2 ही काम किया करते थे, एक प्रजा की रक्षा और दूसरा दान। उनके खजाने में अथाह धन था। मैं दिन को दिन नहीं समझती और रात को रात नहीं समझती थी। भूख और प्यास की परवाह किए बिना मैं सभी काम बहुत परिश्रम से करती थी। मुझे अपनी पतियों की सेवा करने में इतना आनंद आता था कि जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। उद्वेग तो कभी मुझे हुआ ही नहीं। मैं हमेशा पतियों के उठने से पहले उठ जाती और सोने के बाद ही सोती। मैंने पतियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। मेरे मन में उन्हें वश में करने की इच्छा कभी हुई ही नहीं। मैं उनके वश में रहना चाहती हूँ। वे मुझसे प्रसन्न हैं, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसी में अपने जीवन की सार्थकता समझती हूँ। सत्यभामा ने कहा, बहन, मेरे मन में मंत्र यंत्र करने की कोई बात नहीं थी। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मुझसे यूं ही बड़ा प्रेम करते हैं। तुम इसके लिए दुख मत करो। मैं तुम्हारी सखी हूँ, इसलिए विनोद रूप में मैंने तुमसे ये बात कह दी। मैं तुम्हारे दुख का कारण बनी, इसके लिए मुझे क्षमा करना। द्रौपदी ने कहा, बहन सुनो, मैं तुम्हें पति को वश में करने का सच्चा उपाय बताती हूँ। यह उपाय सर्वथा निर्दोष है। यदि तुम इसका आचरण कर सकोगी तो अपने पति को सोतों से छीन सकोगी। स्त्री के लिए पति के सामने कोई देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से स्त्री के सब मनोरथ पूरे होते हैं। स्त्री के पति के क्रोध से उसकी सब कामनाएं निष्फल हो जाती हैं।
पति के प्रसाद से ही स्त्रियों को लौकिक, पारलौकिक और पारमार्थिक आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की सेवा तुम इतने निष्कपट भाव से क्लेश सहकर करो कि वे केवल तुम्ही को चाहने लगे। वे जान जाएं कि तुम उन्हें सच्चे हृदय से प्रेम करती हो। जब वे दरवाजे पर आएं तब तुम उनका स्वागत करने के लिए आंगन में खड़ी हो जाया करो। भीतर आने पर उन्हें सुंदर आसन बिछाकर बैठाओ और अपने हाथ से पैर धोआओ। वे दासी से कोई काम करने को कहें तो तुम स्वयं काम कर दो। यदि श्री कृष्ण तुमसे कोई बात कहें और वह छिपाने योग्य ना भी हो तो भी तुम उसे दूसरों से मत कहो, क्योंकि जब वह उनको यह बात पता लगेगी और उनके कानों में दूसरों से उनकी वह बात पहुंचेगी तो वे यह सोचेंगे कि मेरी स्त्री के किसी बात को गुप्त नहीं रखा जा सकता। जो तुम्हारे पति के मित्र हों, हितचिंतक हों, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ, उनका सत्कार करो। उनके विरोधियों को अपने पास मत फटकने दो। पर पुरुषों के आगे तुम्हारी मस्ती ना प्रकट हो। पुरुषों के आगे ना तो बहुत बोलो और ना ही अपने हृदय के भाव ही प्रकट करो। लज्जा और संकोच के साथ रहो। जो तुम्हारे पुत्र हैं, प्रद्युम्न और सांब आदि, उनके साथ भी एकांत में मत बैठो। क्रोध करने वाली, शराब पीने वाली, अधिक खाने वाली, कर्कशा, चोर, दुष्टा और चंचल स्त्रियों का भी संग कभी मत करो। अच्छे वंश की, पाप से डरने वाली, पतिव्रता स्त्रियों से मित्रता करो। उनके पास बैठो उठो। अपने पति जैसे प्रसन्न हो वैसी ही चेष्टा करो। स्त्रियों के लिए यही सच्चा उपदेश है। जो स्त्री इसका अनुकरण करती है वह सब प्रकार के शुभ सौभाग्य की अधिकारिणी होती है। इसी प्रकार समय समय पर दोनों में बातें होती रही। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत दिनों तक रहने के बाद वहाँ से प्रस्थान करने का विचार किया। सत्यभामा ने द्रौपदी को बहुत कुछ आश्वासन दिया और बतलाया कि अब वे दिन दूर नहीं हैं जब तुम्हारे सारे शत्रु मारे जाएंगे। उसके पुत्रों का कुशल समाचार भी बताया और कहा कि वे शीघ्र ही सारी पृथ्वी के वीरों में पूजनीय होंगे। सबको समझा बुझाकर सत्यभामा और श्री कृष्ण वहाँ से रवाना हुए। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।